प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम आपको कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत और पुस्तक का नाम है दीपिकम और दीपिकम के छठा पाठ अर्थात षष्ठः पाठः क्रीडाम वयम श्लोक अंत्याक्षरीम, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को कराने जा रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। आपको हम प्रश्नोत्तर हिंदी में भी समझाएंगे, संस्कृत के साथ साथ आपको हम हिंदी में भी इसको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो है आपका अभ्यास कार्य शुरू होता है पाठ 6 का। ठीक है, इससे पहले हम जो है आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको हम पहली वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए इसका पहला प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। ठीक है, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को आपको एक पद में लिखना है। ठीक है, जिसमें पहला है का विद्याहीनाः कीदृशाः किंसुकाः इव न शोभन्ते, अर्थात विद्या से हीन लोग कैसे किंसुक वृक्षों की तरह शोभित नहीं होते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मान गए, इसकी जगह पे हमें आंसर लिखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा निर्गंधाः। क्या आएगा? निर्गंधाः, अर्थात निर्गंध, जिनमें सुगंध नहीं होती ऐसे किंसुक अर्थात प्लास के वृक्ष या प्लास के फूल। ठीक है, इसी का दूसरा है खा है धीमताम कालः कथम गच्छति। कह रहा है धीमताम अर्थात बुद्धिमानों का, काल होता है समय, बुद्धिमानों का समय कथम मतलब कैसे, गच्छति मतलब होता है, बुद्धिमानों का समय कैसे व्यतीत होता है। तो आपको उत्तर लिखना है काव्य शास्त्र विनोदेना। क्या लिखना है? काव्य शास्त्र विनोदेना, अर्थात वो काव्य शास्त्र को लिखने में उनका समय व्यतीत होता है। गा है कीशाम कालः निद्रयः कलहेन वा गच्छति। कीशाम कालः, कीशाम मतलब किनका समय, ठीक है, निद्रया नींद में, कलहीन झगड़े में बीतता है। तो आपको आंसर में लिखना है मूर्खाणाम। केशा मतलब इसका आंसर आएगा मूर्खाणाम, अर्थात मूर्खों का समय जो है निद्रा और कलह में बीतता, अर्थात झगड़ा और सोने में बीतता है। घा है खलस्य विद्या किमर्थम। खल कहते हैं दुर्जन को, तो कहता है दुष्ट व्यक्ति की विद्या किस लिए होती है। तो आपको लिखना है विवादाय, जो दुष्ट व्यक्ति होती है उसकी विद्या विवाद के लिए होती है, अर्थात झगड़े के लिए होती है। फिर इसका अगला है सज्जनस्य विद्या किमर्थम, और सज्जनों की विद्या किसके लिए होती है। तो आपको आंसर में लिखना है ज्ञानाय, अर्थात ज्ञान के लिए होती है। फिर है चंद्रः कीशाम भूषणम अस्ति। कह रहा है चंद्रमा किनका आभूषण है, कीशाम मतलब किसका। ठीक है, तो आपको लिखना है कीशाम की जगह पे ताराणाम। आपका उत्तर बनेगा ताराणाम, अर्थात तारों का आभूषण या भूषण है। फिर है सर्वधन प्रधानम किम। सभी धनों में प्रमुख क्या है। तो सभी धनों में प्रमुख क्या है? विद्याधनम। क्या लिखना उत्तर? विद्याधनम, अर्थात विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। का है निर्गंधाः किंसुकाः इव के न शोभन्ते, अर्थात गंध रहित, निर्गंध मतलब गंध रहित, किंसुक मतलब प्लास के वृक्षों की तरह कौन शोभित नहीं होते, यानी कि कौन शोभा नहीं पाते। तो इसका आंसर जो लिखना है आपको वो लिखना है निर्गंधाः किंसुकाः इव विद्याहीनाः न शोभन्ते। निर्गंधाः किंसुकाः इव विद्याहीनाः न शोभन्ते, अर्थात रूप और यौवन से युक्त तथा विशिष्ट कुल में जन्मे हुए विद्याहीन लोग शोभा नहीं पाते। खा है मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। कह रहा है
मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है? मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है? तो इसका उत्तर है मूर्खाणाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति। मूर्खाणाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति, अर्थात मूर्खों का समय बुरी आदतों, नींद व लड़ाई झगड़े में बीतता है। गा है दुर्जनः विद्यायाः धनस्य शक्तेः च उपयोगम कथम करोति, अर्थात दुर्जन व्यक्ति विद्या, धन और शक्ति का उपयोग किस प्रकार से करता है? तो आपको आंसर लिखना है दुर्जनः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति, धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति, शक्तेः च उपयोगम अन्येषां पीड़नार्थम च करोति, अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो है विद्या का उपयोग कलह के लिए करता है, अर्थात झगड़े के लिए करता है। धन का उपयोग अहंकार वृद्धि हेतु एवं शक्ति का उपयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। घा है कीदृशाः मनुष्याः भुवि भारभूताः भवन्ति, कैसे मनुष्य पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं? तो आंसर आएगा ये मनुष्याः न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम जानन्ति ते भुवि भारभूताः भवन्ति। वे मनुष्य जिनके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं होता, वे इस भूमि पर भार के समान है। लास्ट है शनैः शनैः कानि साधनीयानि, अर्थात शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे किन कार्यों को सिद्ध करना चाहिए? तो इसका उत्तर है शनैः शनैः पंथाः कंथा पर्वतलंघनम विद्याम वित्तम च पंचेतानि साधनीयानि, अर्थात मार्ग पर चलना, वस्त्र सिलना, पर्वतों पर चढ़ना और विद्या प्राप्त करना, ये 5 कार्य धीरे धीरे सिद्ध होते हैं। ठीक है, इसका आंसर यही है। प्रश्न नंबर 3 है उचितान वाक्य अंशान परस्परम संयोजयन्तु, अर्थात 2 कॉलम दे रखे हैं, उनको आपस में मिलान करना है। जैसे उदाहरण दे रखा है तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च, इसको मैच कराए इसके साथ, यदा विद्या भवे तवा, तो ऐसे हमें सबको मैच करना है। जैसे इसमें दूसरा है खलस्य साधोर विपरीत मेतत्, और इसके साथ हम मैच करेंगे ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात दुष्ट व्यक्ति के लिए यह विपरीत है, सज्जन के लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। अगला है शनैर विद्या शनैर वित्तम, फिर आएगा पंचेतानि शनैः शनैः, अर्थात विद्या और धन को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये 5 कार्य धीरे धीरे करने चाहिए। फिर है विद्याहीना न शोभन्ते, इसके साथ आएगा निर्गंधा इव किंसुकाः, अर्थात विद्या से रहित लोग गंध रहित वृक्षों की तरह शोभित नहीं होते। फिर है न चोरहार्यम न च राजहार्यम और न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी, इसका मिलान इससे करेंगे, अर्थात विद्या को न चोर चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, न यह भाइयों में बांटी जा सकती है और न यह भार स्वरूप होती है। फिर है विद्या राजस्व पूज्यते, फिर आएगा नहीं धनम, अर्थात विद्या जो है राजसभाओं में पूजनीय है, धन नहीं है। राजा की सभाओं में भी विद्या को पूजा जाता है, न कि धन को। फिर है अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यः, और इसके साथ मैच करेंगे विद्या अभ्यासम समाचरेत, अर्थात इसलिए धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्या अभ्यासम समाचरेत, मतलब विद्या का अभ्यास करना चाहिए। स्क्रीन पर भी आंसर है, आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है उदाहरणानुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित पदों को देखकर, ठीक है, आपको
प्रश्न निर्माण करना है। जैसे ये यहाँ पे प्रश्न निर्माण दे रखा है, ये रेखांकित पद है, तो पृथिव्याः इसका प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो क्या बनेगा, कस्याः। ठीक है। ऐसी खा है हमारे पास कि साधोः विद्या ज्ञानाय भवति। ठीक है। तो साधोः जो है वो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आता है, और किम शब्द के जब शब्द रूप में जाएंगे, किम शब्द का शब्द रूप है पुल्लिंग का, उसकी षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनेगा कस्य। तो इसका आंसर आएगा कस्य। ठीक है। प्रश्न निर्माण में कस्य लिखना है। गाय है विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुनाम गुरु, तो विद्या गुरुओं की भी गुरु है, तो आएगा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि गुरुनाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पे जो किम शब्द का शब्द रूप बनाएंगे वो भी षष्ठी के बहुवचन में बनाएंगे, तो आंसर आएगा केशाम। क्या आएगा, केशाम। गाय है ते मर्त्यलोके भुवि भार भूताः भवन्ति, तो भूभार भूताः का बनाना है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे भार भूताः। ये शब्द जो है प्रथमा का बहुवचन है, तो आएगा यहाँ पे ते मर्त्यलोके भुवि के भवन्ति। क्या आएगा, के, कह कऊ के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर भी आंसर है। विद्याहीनाः न शोभन्ते, विद्याहीनाः न शोभन्ते अर्थात कौन शोभा नहीं पाते। तो यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं, या तो आ सकता है के, और या आंसर आ सकता है कीदृशाः। ठीक है। अर्थात कौन शोभा नहीं पाते। ठीक है। तो कौन के लिए के भी हो सकता है और कीदृशा भी हो सकता है। फिर है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तो शास्त्रम है, तो शास्त्रम जो है, शास्त्रम का हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो आएगा सर्वस्य लोचनम किम, सबकी आंखें क्या है। ठीक है। तो आंसर आएगा किम। 6 है विद्या राजसु पूज्यते, तो विद्या का हमने प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि किसका पूजन राजाओं में होता है। यहाँ पे हमने प्रश्न निर्माण बनाना है किसका पूजन, तो किसके के लिए आएगा का। ठीक है। का राजसु पूज्यते। फिर है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो काव्य शास्त्र का प्रश्न निर्माण करना है तो आएगा केन। विनोदेन में एन लगा है तो का में ए जोड़ देंगे तो एन हो जाएगा केन धीमताम कालो गच्छति। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 4 था, उत्तर आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मंजूषाता समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। आपके सामने एक मंजूषा दे रखी है, इस मंजूषा से आपको शब्द चुनने हैं, और आपको नीचे 2 आपको पद दे रखे हैं, सज्जन और दुर्जन, तो इन दोनों में आपको इनको फिल करना है। जैसे सबसे पहले है शक्ति, तो सज्जन की जो शक्ति होती है वो किसके लिए होती है, तो सज्जन की शक्ति जो है रक्षा के लिए होती है। ठीक है। तो इसमें रक्षणाएं लिखा है, तो ये सज्जन में आएगा रक्षणाएं। और दुर्जन की जो शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, तो आपको लिखना है परिपीड़नाएं, अर्थात दूसरों को परेशान करने के लिए। ऐसी सज्जन की जो विद्या होती है वह ज्ञान के लिए होती है, तो इसमें आएगा आपका ज्ञानाय। ठीक है। और दुर्जन की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, झगड़ा करने के लिए होती है, तो इसमें आएगा विवादाय। ठीक है। ऐसी ही सज्जन का जो धन होता है वो दान के लिए होता है, तो यहाँ पे आपका आएगा दानाय। ठीक है। और दुर्जन का जो धन होता है वो होता है मद के लिए, अर्थात घमंड के लिए, तो इसमें आ जाएगा मदाय। ठीक है। स्क्रीन पर भी आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, उदाहरणानुसारम अद्योलिखितानां पदानां विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों की विभक्ति एवं वचन लिखना है। जैसे उदाहरण दे रखा है ताराणाम, तो ताराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है। ऐसी इसका पहला है विद्याम, तो विद्याम शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो विद्याम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और वचन है एक वचनम। ठीक है। ऐसी धनस्य है, धनस्य में विभक्ति है षष्ठी विभक्ति और वचन है एक वचन। ऐसी कलहेन है, कलहेन में विभक्ति है तृतीय विभक्ति और वचन है एक वचनम। नराणाम, नराणाम में विभक्ति है षष्ठी विभक्ति और वचन है बहुवचन। मर्त्यलोकी, मर्त्यलोक में सप्तमी विभक्ति है और वचन है एक वचनम। ज्ञानाय, ज्ञानाय में विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति और वचन है एक वचनम। राजसु, राजसु में विभक्ति है सप्तमी और वचन है बहुवचन। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ से आपका योग्यता विस्तार शुरू होता है। ठीक है। योग्यता विस्तार है जिसमें विद्यायाः संदर्भे श्लोकाः,
अर्थात विद्या के संदर्भ में कुछ श्लोक दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें पहला श्लोक है, नास्ति विद्या समो बंधुर नास्ति विद्या समः सुहृत् नास्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समो बंधु, इसका मतलब है कि विद्या के समान कोई दूसरा भाई या सगा संबंधी नहीं है। फिर है नास्ति विद्या समः सुहृत्, अर्थात विद्या के समान कोई सच्चा मित्र नहीं है। फिर है नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम वित्तम, विद्या के बराबर कोई धन नहीं है। और नास्ति विद्या समम सुखम, और विद्या के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। ठीक है, नास्ति विद्या समो बंधु, अर्थात विद्या ही आपका सच्चा रिश्तेदार है, क्योंकि यह हमेशा साथ निभाती है। नास्ति विद्या समः सुहृत्, अर्थात विद्या ही सबसे अच्छा दोस्त है जो विषम परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन करती है। नास्ति विद्या समम वित्तम, अर्थात ज्ञान को, विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, यह संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। और नास्ति विद्या समम सुखम, अर्थात सच्चा आनंद और संतोष ज्ञान प्राप्त करने में ही निहित है और सांसारिक सुखों से उत्तम है। अब इसी में दूसरा श्लोक है, विद्या अभ्यासस् तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः अहिंसा गुरु सेवा च निः श्रेयस करम परम। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, विद्या अभ्यासः, विद्या अभ्यासः तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः। ठीक है, अब इसका पहले हिंदी अनुवाद करते हैं। विद्या अभ्यास अर्थात पढ़ाई, तपः अर्थात कठोर परिश्रम, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों का संयम अर्थात नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, ठीक है, संयम अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण, अहिंसा, गुरु सेवा, ये सभी क्या है, निः श्रेयस्कर यानी परम कल्याणकारी अर्थात सर्वोच्च भलाई करने वाले हैं। विद्या अभ्यास मतलब निरंतर अभ्यास करने वाला, निरंतर अध्ययन करना, ठीक है। तपः मतलब लक्ष्य के लिए संघर्ष और तपस्या। ज्ञान अर्थात विद्या को ग्रहण करना। इंद्रिय संयम मतलब मन और इंद्रियों को अपने वश में करना। अहिंसा अर्थात किसी को कष्ट न पहुंचाना, ठीक है। गुरु सेवा शिक्षक या गुरुओं का सम्मान व सेवा करना, ठीक है। ये सभी क्या है, परम कल्याणकारी है। अगला श्लोक है, ज्ञातिर्भिर्वंट्यते नैव चूरेणापि न नीयते दाने नैव क्षयं याति विद्यारत्नम महाधनम। ज्ञातिर्भिर्वंट्यते नैव चूरेणापि न नीयते अर्थात ज्ञातिर भी वंट्यते नैव अर्थात विद्या रूपी जो धन है वो भाइयों या रिश्तेदारों द्वारा बांटा नहीं जा सकता। चोरेणापि न नीयते अर्थात विद्या को कोई चोर चुरा नहीं सकता। दाने नैव क्षयं याति अर्थात दूसरों को ज्ञान बांटने से विद्या कम नहीं होती। और विद्या रत्नम महाधनम अर्थात जो विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है। उसके बाद विद्या के ही शब्द रूप है, विद्या इति शब्दस्य शब्द रूपाणि, ठीक है। तो विद्या जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसके एक वचन, दो वचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। तो पहले प्रथमा विभक्ति के एक वचन, दो वचन, बहुवचन में देखते हैं तो बनेगा विद्या, विद्ये, विद्याः। द्वितीय में बनेगा विद्याम, विद्ये, विद्याः। तृतीय में बनेगा विद्यया, विद्याभ्याम, विद्याभिः। चतुर्थी में बनेगा विद्याये, विद्याभ्याम, विद्याभ्यः। पंचमी में बनेगा विद्यायाः, विद्याभ्याम, विद्याभ्यः। षष्ठी में बनेगा विद्यायाः, विद्यायोः, विद्यानाम। सप्तमी में बनेगा विद्यायाम, विद्यायोः, विद्यासु।
और संबोधन में बनेगा हे विद्ये, हे विद्ये, हे विद्याः। ठीक है। इसके बाद आपका परियोजना कार्य आता है। परियोजना कार्य का मतलब होता है प्रोजेक्ट। इसमें कह रहा है क त व म य इति पंचभिः वर्णैः श्लोकान्। का से, ता से, वा से, मा से और या से, इन 5 वर्णों से आपको श्लोकान संग्रह, इन व्यंजनों से शुरू होने वाले श्लोकों को आपको इकट्ठा करना है, ढूंढना है, इधर उधर से आपको संग्रह करना है, इकट्ठा करना है। और स्फोरक पत्रे, और स्फोरक पत्रे मतलब चार्ट में आपको लिखना है। ठीक है। फिर कह रहा है शिक्षकस्य अनुमत्याः कक्षा भित्तिषु स्थापयन्तु, और शिक्षक की अनुमति से आपको इनको कक्षा की दीवारों पर लगाना है। ठीक है। दूसरा है यथा अस्मिन् पाठे अंत्याक्षरी श्लोकाः दत्ताः सन्ति। कह रहा है इस पाठ में, जैसे इस पाठ में हमने अंताक्षरी, यथा मतलब जैसे इस पाठ में अंताक्षरी श्लोक दत्ताः दिए हुए थे। ठीक है। जिस व्यंजन से शुरू हुआ था उसी व्यंजन से अगला श्लोक शुरू हुआ। ठीक है। जिस व्यंजन से पहला श्लोक का जो अंतिम व्यंजन था उसी से दूसरा श्लोक शुरू हुआ। तो ऐसे दे रखे थे, ऊपर हमने पढ़े। तो वैसे ही आपको क्या है, विविध स्रोतोभ्यः, विभिन्न स्रोतों से आपको, जैसे ग्रंथालय से यानी कि पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से, अंतर्जालम इंटरनेट की सहायता से, अध्यापकाः अध्यापकों की सहायता से, मित्राणि मित्रों की सहायता से आपको क्या करना है, सुभाषितानि चित्वा, आपको श्लोकों को चुनना है और अंताक्षरी क्रमेण लिखन्तु, और अंताक्षरी को आपको क्रम से लिखना है। ठीक है। तो ये था आपका परियोजना कार्य और आपका छठा पाठ था। ठीक है। तो ये था आपका छठा पाठ। प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी? इस पाठ में जो हमारा छठा पाठ था क्रीडा मुयम श्लोक अंताक्षरीम, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हमने आपको विस्तार से समझाया, उनका हिंदी अर्थ सहित आपको अनुवाद करके प्रश्न उत्तरों पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।